सभी लोगों को आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और हर जगह हमारे वर्ल्ड के कई देशों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और हमारे देश में तो लगभग सभी राज्यों में डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। राज्य बल्कि हर एक ज़िले, बल्कि हर एक गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। आप लोग भी मना रहे होंगे, आशा करता हूँ। पर इसके साथ साथ भी आपको उनके जन्मदिन पर कुछ अपने कर्तव्य जानने होंगे जो कि आपको खुद से ही पूरा करना है। जो भी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं या टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग जो भी आपके अंदर स्किल है, चाहे आप अच्छी हिंदी पढ़ाते हो, चाहे आप सोशल साइंस अच्छी पढ़ाते हो, चाहे आप साइंस अच्छी पढ़ाते हो, इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हो, या आप मैथ अच्छी पढ़ाते हो, या पॉलिटिकल साइंस अच्छी पढ़ाते हो, या संविधान अच्छे से पढ़ाते हो, या कानून की जानकारी रखते हो, तो आप लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों के, आसपास के मोहल्ला, पड़ोस, गांव, सभी बच्चों को, और जो भी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनको अपनी शिक्षा दें। टाइम टू टाइम घंटे 2 घंटे उनको पढ़ाएं ताकि उनको सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति आए, क्योंकि शिक्षा से ही हम तर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप जानते ही हैं कि जो रीतियाँ चली आ रही हैं उनको ही हम मानते रहते हैं। नहीं, जो कुछ आप मान रहे हो, जान रहे हो, पहले उसके बारे में पढ़ें, समझें। उसके बाद जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी बात को ना मानें। और शिक्षा का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। और आजकल लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन मैं इसके ऊपर भी कुछ कह रहा हूँ कि आप लोगों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है और लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह बात एक सत्य है, लेकिन आज कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। लोग शिक्षित तो हैं लेकिन संगठित नहीं हैं। ये आप ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि सरकारी जॉब लगने के बावजूद भी लोग अपने समाज को आगे बढ़ना नहीं देख पाते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो,
तो आपको भी ऐसा है कि जो भी आपके अंदर स्किल है वो हमें दूसरों को अपनी स्किल देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है अगर हम किसी दूसरे को देंगे तो वो हमारे अंदर ज्ञान डबल हो जाएगा। क्योंकि एक ही बात अगर हम बार बार रटेंगे तो वो हमें परमानेंटली ही याद हो जाएगी। और याद रखें, कोई भी त्योहार या कोई भी रीतियाँ परंपराएं मानने से पहले उसके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है और जानना है क्या हमारे अधिकारों को हनन तो नहीं पहुंचा रही है ये, जैसे कि मृत्यु भोज, बाल मुंडवाना और ये चीज़ें, ये हमारे दैनिक जीवन में कोई अगर घर का सदस्य ख़त्म हो जाता है तो ये फालतू का कार्यक्रम करते हैं, दिन करते हैं, तेरहवीं करते हैं, बाल मुंडवाते हैं। ये सिर्फ हमारे ही नुकसान होता है इसमें। और लोग बड़े आराम से इनकी दिन तेरहवीं खाने जाते हैं। और ये राजस्थान में कानून बना भी है 1960 या 61, 1960 ही है लगभग, 60 या 61। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें उन परंपरा को नहीं मानना है जो हमारे लिए घातक है। और एक और डॉक्टर अंबेडकर ने जाते जाते बोला था कि पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए कुछ लौटाना। तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समाज को हम शिक्षा बहुत ज़रूरी है लौटाना। जो भी हमें समाज के लिए बढ़ोतरी दिखे वो हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ समाज को तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय जी, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़िए और उत्साह के साथ आज 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर बाबा साहेब जी का जन्म दिवस सभी लोग धूमधाम से मनाइए। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम।